तीन गोलियां जो हैं युवक को मारी जाती हैं। जो लोजपा रामविलास के जो विधायक है उनके समर्थन में शपथ ग्रहण समारोह का जो स्टेटस लगाया, उसकी वजह से कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए गोली मारी। औरंगाबाद जिले का ओबरा विधानसभा सीट अक्सर चर्चा में रहा और चर्चा के कारण कोई और नहीं बल्कि जिस तरीके से एनडीए ने प्रचंड वोटों के साथ जीत दर्ज किया है और वहां से एलजेपी आर के जो विधायक हुए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जिस तरीके से वो चुनाव जीते हैं, उसके बाद से ओबरा विधानसभा की सीट जो है वो चर्चा में आ गई है। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर के है जब सोमवार की देर शाम जो है एक युवक को अपराधियों के द्वारा गोली मारी जाती है। तीन गोलियां जो हैं युवक को मारी जाती हैं। हालांकि मौके पर तमाम लोगों के सक्रियता के कारण जो है उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर चिकित्सक इलाज करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब इसका कारण समझने की कोशिश की गई तो दो कारण निकल करके सामने आया गया। एक तरफ कहा गया कि जो जिसे गोली लगी है उस युवक ने कहा कि उन्होंने जो लोजपा रामविलास के जो विधायक है उनके समर्थन में शपथ ग्रहण समारोह का जो स्टेटस लगाया, उसकी वजह से कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए गोली मारी। लेकिन इस मामले में एक और पक्ष भी है जो कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश नहीं बल्कि पारिवारिक रंजिश और कोई अपना पुराना रंजिश है, इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामला क्या है हम आपको बताएं। दरअसल औरंगाबाद शहर के कृष्ण नगर मोहल्ला यानी अहरी में मोहल्ला 8 नंबर में रविवार की देर शाम एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के कुसा गांव निवासी अनिल शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में अहरी मोहल्ला में किराए पर रहते हैं। घायल राहुल शर्मा को सदर अस्पताल इलाज के लिए बुलाया गया, जहां पर कई बातें निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बात को लेकर के पिसाय गांव के चुन्नू पांडे, अंकित पांडे, खुदवा के ब्रजेश पांडे, ढूढ़ा के कुणाल पांडे, अरुणजय शर्मा, मखरा के राजीव कुमार उनके घर पहुंचे और बहस करने लगे स्टेटस को लेकर के और बाद में जो है उन पर गोली चला दी गई। वहीं पर कई लोगों का कहा गया कि यह पुरानी रंजिश है, इस वजह से भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि गोली लगते ही वह किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल रहे और घटनास्थल से भागते हुए डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के पास पहुंचे, जहां मौजूद रिश्तेदारों ने उन्हें अपने गाड़ी से जो है सदर अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार करके डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। इस पूरे मामले में नगर थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ जो है घायल का बयान दर्ज किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आपसी वर्चस्व को लेकर भी गोलीबारी की घटना घटी है। देखिए, हम साफ कर रहे हैं, चुनाव तो है ही, चुनाव का एक मामला जो चूँकि ओबरा विधानसभा सीट चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन एनडीए कर रहा है उस वजह से वो चर्चा में है। और समर्थक जिसे गोली लगी है उसका कहना है कि स्टेटस लगाने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन जो और लोग हैं उनका ये कहना है कि अपनी कोई पुरानी रंजिश के कारण इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले में जब हमने ओबरा विधायक से बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि इस मामले में हमें जानकारी अभी नहीं है और ऐसी कोई बातें नहीं हैं, उन्हें हमारे वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लगातार आपको अपडेट देंगे। क्या कुछ बयान है, बयान सुनिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। क्या मामला है भैया? हम अपने गांव से आके डेरा पे बैठे थे, इसी बीच घात लगा के चुन्नू पांडे, खुदमा ब्रजेश शर्मा, अंकित पांडे, कुणाल कुमार, अरुणजय शर्मा, राजीव कुमार मखरा, ये लोग घात लगा के बैठे हुए था। हम प्रकाश चंद्रा का शपथ ग्रहण करने वाला स्टेटस लगाए, इसके लिए ये लोग गोली चलाया। गोली कहाँ लगी आपको? गोली मेरा जांघ में लगा है और एक ठेवना के नीचे लगा है। कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगा है। वो लोग भाग गए उसके बाद? हाँ, वो लोग उसके बाद भाग गए। हम लौद बुद्धा स्कूल में अपना छिप गए। हम अकेले थे, इसके फायदा वो लोग उठाया। एक व्यक्ति राहुल शर्मा को अपराधकर्मियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है और जख्मी का इलाज सदर अस्पताल औरंगाबाद में हो रहा है। सूचना पर तत्क्षण पुलिस वहां पहुंची, वहां जख्मी का बयान लिया गया। जख्मी द्वारा बताया गया कि वो ग्राम कुशा के रहने वाले हैं और कृष्णा नगर अहरी में किराए के मकान में रहते हैं और उनके गांव के बगल के ही कुछ लोग जो पूर्व परिचित इनके हैं और पूर्व की दुश्मनी भी है, उनके द्वारा गोली मार के इन्हें जख्मी कर दिया गया। जख्मों का निरीक्षण किया गया। कुल 3 गोलियां लगी थी।
जख्मी की हालत ठीक है, मतलब खतरे से बाहर बताई गई। फिर भी चूंकि गोली पैर पे फंसी हुई थी, बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है ट्रॉमा सेंटर के लिए। नामजद प्राथमिकी नगर थाने में अंकित कर ली गई है और सभी अपराधी कर्मी चूंकि नामजद हैं, गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।